नमस्कार। आज हम सुनने वाले हैं एक नाटक जिसका शीर्षक है अंधेर नगरी। यह एक हास्य नाटक है, यानी कि हास्य व्यंग्य कह लीजिए या हास्य कथा कह लीजिए, जिसे सुनकर आपको हंसी ज़रूर आएगी। बड़ा ही मज़ेदार नाटक है जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा था। तो चलिए सुनते हैं अंधेर नगरी। एक बार की बात है, महंत अपने चेले गोवर्धन दास और नारायण दास के साथ घूमते घूमते एक अजनबी शहर में जा पहुँचे। शहर की सड़क पर खड़े होकर महंत ने कहा, बच्चा नारायण दास, यह नगर तो दूर से बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है। देख, कुछ भिक्षा मिले तो भगवान को भोग लगाएं। गुरुजी, नगर तो बहुत ही सुंदर है, पर भिक्षा भी सुंदर मिले तो बड़ा आनंद हो, नारायण दास ने कहा। महंत ने आदेश दिया, बच्चा गोवर्धन दास, तुम पश्चिम की ओर जाओ और नारायण दास पूर्व की ओर जाएगा। गोवर्धन दास बाजार में जाता है और पूछता है, क्यों भाई बनिए, आटे का क्या भाव है? बनिया, टके सेर। गोवर्धन दास, और चावल? बनिया, टके सेर। गोवर्धन दास, और चीनी? बनिया, टके सेर। इसके बाद गोवर्धन दास कुंजड़िन के पास आकर पूछता है, क्यों भाजी क्या भाव है? कुंजड़िन, बाबा जी टके सेर। गोवर्धन दास, सब भाजी टके सेर? वाह, बड़ा आनंद है, यहाँ सभी चीज़ें टके सेर। गोवर्धन दास हलवाई की ओर बढ़ता है और उससे भी पूछता है, क्यों भाई हलवाई, मिठाई किस भाव है? हलवाई, सब टके सेर। गोवर्धन दास खुश होकर बोला, वाह वाह, बड़ा आनंद है, सचमुच सब टके सेर। हलवाई, हाँ बाबा जी, सचमुच सब टके सेर, यहाँ सब चीज़ें टके सेर बिकती हैं। गोवर्धन दास, क्यों बच्चा, इस नगरी का क्या नाम है? हलवाई, अंधेर नगरी। गोवर्धन दास, वाह वाह, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सेर भाजी, टके सेर खाजा। हलवाई, तो बाबा कुछ लेना हो तो ले जाओ। गोवर्धन दास, बच्चा मांग कर 7 पैसे लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई दे दो। अब गोवर्धन दास मिठाई लेकर कुटिया की ओर जाता है तो देखता है कि दूसरी ओर से महंत और नारायण दास आ रहे थे। गोवर्धन दास को देखकर महंत बोले, बच्चा गोवर्धन दास, क्या भिक्षा लाया? गठरी तो भारी मालूम पड़ती है। गोवर्धन दास, गुरुजी महाराज, 7 पैसे भिक्षा में मिले थे, उसी से 3.5 सेर मिठाई मोल ले ली है। महंत, बच्चा, यह कौन सी नगरी है? गोवर्धन दास, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सेर भाजी, टके सेर खाजा। महंत, तो बच्चा ऐसी नगरी में रहना सही नहीं है जहाँ टके सेर भाजी और टके सेर खाजा बिकता है। गोवर्धन दास महंत जी के विरोध में बोला, गुरुजी, ऐसा तो संसार भर में कोई देश ही नहीं है। 2 पैसे पास रहने से मज़े में पेट भरता है। मैं तो इस नगरी को छोड़कर नहीं जाऊंगा। महंत गोवर्धन दास को समझाते हुए बोले, मैं तो इस नगर में अब 1 मिनट भी नहीं रहूंगा। देख, मेरी बात मान, नहीं तो पीछे पछताएगा। मैं तो जाता हूँ, पर इतना कह देता हूँ कि कभी संकट पड़े तो याद करना। इस तरह महंत जी नारायण दास के साथ वह स्थान छोड़ देते हैं। अब गोवर्धन दास रोज सुबह नगर में भिक्षा के लिए निकलता और जो 1-2 रुपया प्राप्त होता उसकी मिठाइयाँ खरीद कर खाता। इस तरह कई माह गुजर गए। एक दिन किसी गरीब आदमी की बकरी खेत में फसल चर रही थी। अचानक वहां खड़ी दीवार उस पर गिर पड़ी और बकरी मर गई। फिर क्या था, रोते बिलखते वह गरीब आदमी न्याय के लिए दुहाई है की रट लगाकर राजसभा में पहुंच गया। राजा बोले, बोलो क्या हुआ? फरियादी, महाराज, कल्लू बनिए की दीवार गिर पड़ी, सो मेरी बकरी उसके नीचे दबकर मर गई। दुहाई है महाराज, न्याय हो। राजा, अच्छा, कल्लू बनिए को पकड़ लाओ। नौकर दौड़कर बाहर से बनिए को पकड़ लाते हैं। राजा, क्यों बनिए,
इसकी बकरी कैसे दबकर मर गई? बनिया, महाराज मेरा कुछ दोष नहीं, कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि गिर पड़ी। राजा, अच्छा, इस कल्लू को छोड़ दो, कारीगर को पकड़ लाओ। कल्लू जाता है और नौकर कारीगर को पकड़ लाते हैं। राजा, क्यों कारीगर, इसकी बकरी कैसे मर गई? कारीगर, महाराज मेरा कुछ कसूर नहीं, चूने वाले ने चूना ही ऐसा खराब बनाया कि दीवार गिर पड़ी। राजा, अच्छा, उस चूने वाले को बुलाओ। कारीगर निकाला जाता है, चूने वाला पकड़कर लाया जाता है। राजा, क्यों चूने वाले, तुमने खराब चूना क्यों दिया? चूने वाला, महाराज मेरा कुछ दोष नहीं, भिश्ती ने चूने में पानी ज्यादा डाल दिया, इसलिए चूना कमजोर हो गया। राजा, अच्छा, उस भिश्ती को लाओ। चूने वाला निकाला जाता है और भिश्ती लाया जाता है। राजा, क्यों भिश्ती, इतना पानी क्यों डाल दिया कि इसकी दीवार गिर पड़ी और बकरी दब गई? भिश्ती, महाराज गुलाम का कोई कसूर नहीं, कसाई ने मशक इतनी बड़ी बना दी थी कि उसमें पानी ज्यादा आ गया। राजा, अच्छा, कसाई को लाओ, भिश्ती को निकालो। नौकर भिश्ती को निकालते हैं और कसाई को लाते हैं। राजा, क्यों कसाई, तुमने ऐसी मशक क्यों बनाई? कसाई, महाराज गडरिये ने टके सेर पर ऐसी भेड़ मेरे हाथ बेची कि मशक बड़ी बन गई। राजा, अच्छा, कसाई को निकालो, गडरिये को लाओ। अब कसाई निकाला जाता है और गडरिया लाया जाता है। राजा, क्यों गडरिये, ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बेची? गडरिया, महाराज उधर से कोतवाल साहब की सवारी आ रही थी, इस कारण मैंने छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल ही नहीं किया, मेरा कुछ कसूर नहीं। राजा, अच्छा, इसको निकालो, कोतवाल को पकड़ लाओ। गडरिया निकाला जाता है, कोतवाल पकड़कर लाया जाता है। राजा, क्यों कोतवाल, तुमने ऐसी शानदार सवारी निकाली कि गडरिये ने घबराकर बड़ी भेड़ बेच दी? कोतवाल, महाराज मैंने कोई कसूर नहीं किया, मैं तो शहर के इंतजाम के लिए जाता था। राजा, नहीं, तुमने इतनी धूम से सवारी क्यों निकाली, जिसका परिणाम यह हुआ कि बकरी मर गई? कोतवाल, महाराज महाराज। राजा, कुछ नहीं, महाराज महाराज, ले जाओ कोतवाल को, इसे जल्दी फांसी पर चढ़ा दो। इस तरह कोतवाल को पकड़कर फांसी के लिए ले जाया जाता है, लेकिन कोतवाल दुबला पतला था और फांसी का फंदा बड़ा था। यह देखकर राजा ने आदेश दिया, जो कोई आसपास व्यक्ति मिले जिसका गला मोटा हो उसे ले आओ और फांसी पर चढ़ा दो। फिर क्या, सिपाही मोटे गर्दन वाले आदमी की खोज में निकल पड़े। जब वे जंगल की ओर से गुजर रहे थे तब उन्होंने मिठाई खाते गोवर्धन दास को देखा, जो मन ही मन सोच रहा था, गुरुजी ने हमको नाहक यहाँ रहने को मना किया था, माना कि देश बहुत बुरा है, पर अपना क्या, हम किसी राजकाज में थोड़े ही हैं कि कुछ डर हो। तभी 4 सिपाही चारों ओर से आकर उसको पकड़ लेते हैं। पहला सिपाही, चल, मिठाई खाकर खूब मोटा हो गया है, आज मजा मिलेगा। गोवर्धन दास, यह आफत कहाँ से आई? अरे भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझे पकड़ते हो? दूसरा सिपाही, आप बड़े मोटे हैं इसलिए फांसी लगेगी। गोवर्धन दास, भला मोटा होने से फांसी, यह कहाँ का न्याय है? अरे साधुओं से हंसी नहीं की जाती। पहला सिपाही, जब सूली पर चढ़ जाओगे तब मालूम होगा कि फांसी है या हंसी, सीधी तरह चलते हो कि घसीट कर ले चलें? गोवर्धन दास, बात क्या है, एक साधु आदमी को बिना बात के फांसी पर चढ़ाना चाहते हो? दूसरा सिपाही, बात यह है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था, जब फांसी देने के लिए उसे ले गए तो फांसी का फंदा बड़ा निकला, क्योंकि कोतवाल साहब दुबले हैं। इस पर राजा का हुक्म हुआ कि एक मोटे आदमी को पकड़कर फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मरने के अपराध में किसी न किसी को सजा होनी जरूरी है, नहीं तो सच्चा न्याय न होगा। गोवर्धन दास चिल्लाता है, लेकिन सिपाही उसे पकड़कर ले जाते हैं। गोवर्धन दास, हाय बाप रे,
मुझ बेकसूर को क्यों फांसी दे रहे हो? अरे भाइयों, कुछ तो धर्म का ख्याल करो। अरे मुझे छोड़ दो। गुरुजी कहाँ हो? गुरुजी, गुरुजी। गुरुजी वहाँ आते हैं। अरे बच्चा गोवर्धन दास, तेरी यह क्या दशा है? गोवर्धन दास, गुरुजी, दीवार के नीचे बकरी दब गई, जिसके लिए मुझे फांसी दी जा रही है। गुरुजी बचाइए। महंत, अरे बच्चा, मैंने तो पहले ही कहा था कि ऐसे नगर में रहना ठीक नहीं। तुमने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने आपका कहा नहीं माना, यह उसी का फल मिला। गोवर्धन दास पैर पकड़कर रोता है। कोई चिंता नहीं, नारायण सब ठीक करेंगे। ये कहते हुए गुरुजी सिपाहियों से कहते हैं, सुनो, मुझे अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो। तुम लोग जरा किनारे हो जाओ। सिपाही हट जाते हैं और गुरुजी गोवर्धन दास के कान में कुछ समझाते हैं। गुरुजी ने गोवर्धन दास के कान में ऐसा कुछ कहा जिसे सुनकर गोवर्धन दास बोला, तब तो गुरुजी हम अभी फांसी पर चढ़ेंगे। महंत, नहीं बच्चा, हमने इतना समझाया नहीं मानता। हम बड़े हैं, हमको चढ़ने दो। गोवर्धन दास, स्वर्ग जाने में बूढ़ा जवान क्या? आप सिद्ध हैं, आपको गति अगति से क्या, मैं फांसी पर चढ़ूंगा। इस पर दोनों झगड़ते हैं। यह देखकर सभी चकित होते हैं। यह क्या गोलमाल है? राजा ने पूछा। महाराज, चेला कहता है मैं फांसी पर चढ़ूंगा, गुरु कहता है मैं फांसी पर चढ़ूंगा, कुछ मालूम नहीं पड़ता क्या बात है। सिपाही ने उत्तर दिया। राजा, बाबा जी बोलो, आप फांसी पर क्यों चढ़ना चाहते हैं? महंत, महाराज, इस समय ऐसी शुभ घड़ी है कि जो मरेगा सीधा स्वर्ग जाएगा। मंत्री, तब तो हम ही फांसी पर चढ़ेंगे। गोवर्धन दास, नहीं, हमको हुक्म है। कोतवाल, हम लटकेंगे, हमारे कारण ही तो दीवार गिरी थी। राजा, चुप रहो सब। राजा की जीते जी कौन स्वर्ग जा सकता है? हमको फांसी पर चढ़ाओ, जल्दी जल्दी। इस तरह राजा की आज्ञा का पालन हुआ और राजा को सिपाही फांसी पर चढ़ा देते हैं और ये नाटक यहीं पर समाप्त होता है।